दोस्तों आपको पता है क्यों एयर चीफ चिंतित हैं? क्योंकि एक तरफ चाइना अपने एयरक्राफ्ट की इन्वेंट्री बढ़ा रहा है, धड़ल्ले से बढ़ा रहा है, और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर देने की बात कर रहा है। ये 40 साल पुराना प्रोजेक्ट है और 40 साल में 40 एयरक्राफ्ट नहीं आए, और आपको तो उस दिन की तैयारी करनी है जब चीन आएगा और आपको लड़ना पड़ेगा, और आप लड़ेंगे। दोस्तों, इफ यू नीड एन एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स, आपको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ये सरकारी कंपनियां नहीं कर सकती। खुद भी तो कुछ करोगे कि सिर्फ बाहर से टेक्नोलॉजी लेकर आके यहाँ पे चेपनी है। यहाँ पे हमारा 4th जनरेशन फाइटर मार्क 2, इट्स स्टिल 4.5 जनरेशन, ये आएगा। तब तक चाइना का 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट ऑलरेडी चाइनीज एयरफोर्स में होगा, पीएलए में होगा, और वो 7th जनरेशन पे काम कर रहे होंगे। मार्क 1 के लिए भी 404 जो आना था वो भी धीरे धीरे हिचकियां खाते खाते आ रहा है। आप किसी और पे डिपेंडेंट है ना इंजन के लिए। एक बार जो मैंने कमिट किया फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। दोस्तों जय हिंद, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और ये हैं एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर। और इन्होंने जो कल बात बोली है ना, उसने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया, पूरे सिस्टम को। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड दैट वी हैव एन एयर चीफ लाइक दैट। बहुत जरूरी है जो सच है, जो कड़वा सच है, सबके सामने रखना। वरना लीपापोती करना बड़ा आसान है कि नहीं सब कुछ अच्छा है। नहीं, जो चीज बुरी है बताओ बुरी है। दिस रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ कैरेक्टर एंड टुडे आई वुड लाइक टू सैल्यूट द एयर चीफ सर, वेरी प्राउड ऑफ यू। अब दोस्तों आप ये देखिए कि एयर चीफ रोर्स ये बात कर रहे हैं तेजस की। तेजस में डिले हो गया, तेजस में डिले हो गया, सब लोग पहले भी इन्होंने बोला था। दोस्तों आपको पता है क्यों एयर चीफ चिंतित हैं? क्योंकि एक तरफ चाइना अपने एयरक्राफ्ट की इन्वेंट्री बढ़ा रहा है, धड़ल्ले से बढ़ा रहा है, और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर देने की बात कर रहा है। अब आप समझ लो, दोनों तरफ से खतरा। और अगर आपको इस खतरे को ज्यादा समझना है तो चाणक्य डायरीज जो है इसके अंदर एक आर्टिकल है, फ्लाइंग ड्रैगन्स। ये एयर मार्शल दीप्तेंदु चौधरी सर ने लिखी है। ये लिखा है फ्लाइंग ड्रैगन्स। ये चाइना के जो स्टेल्थ फाइटर्स हैं, चाइना के जो 5th जनरेशन फाइटर्स हैं, चाइना की एयरफोर्स के बारे में बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड आर्टिकल लिखा है। आप जाइए, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। यू कैन ऑर्डर द चाणक्य डायरीज एंड 31st यानी कि कल, टुमारो इज द लास्ट डे टू बुक योर कॉपी। उसके बाद ये बंद हो जाएगा। ठीक है, नाउ कमिंग बैक दोस्तों, एयर चीफ रोर्स, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह एट CII एनुअल बिजनेस समिट। दिस इज द एयर चीफ। और आप देख रहे हैं किस तरीके से ये कह रहे हैं कि वी वर टेकिंग द पाथ ऑफ ट्रूथ, आई थिंक गॉड इज विद अस आल्सो ऑन दिस। ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने बहुत बड़ा कमेंट करा। और ये देखिए ऊपर, ये देखिए साहब, ये तेजस है, ये एमका है, लेकिन इसके बारे में एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साहब क्या बोलते हैं? डिलीवरीज ऑफ तेजस आर डिलेड। ये कोई नई स्टोरी नहीं है, बहुत पुरानी स्टोरी है दोस्तों। कितने एयर चीफ्स इसके बारे में कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर ने बिल्कुल सबके सामने पब्लिकली ठोक के अपनी बात बोली है ना, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर सिस्टम सोया हुआ है तो उसको जगाने वाला चाहिए कि दोस्तों सुबह हो गई है, देयर आर थ्रेट्स, दिस इज नो टाइम टू स्लीप, यू कांट स्लीप यार। अब आप नहीं सो सकते, आपको जागना पड़ेगा। और ये कह रहे हैं कि तेजस मार्क 2 इज येट टू रोल आउट, देयर इज नो प्रोटोटाइप येट ऑफ द स्टेल्थ एमका फाइटर। अब एमका फाइटर होगा। इसमें 10-15 साल लगेंगे गा में, एमका में। इसमें भी कुछ साल लगेंगे मार्क 2, क्योंकि इसका भी प्रोटोटाइप तैयार नहीं है। भाई साहब आप पहले प्रोटोटाइप दिखाओगे, प्रोटोटाइप में फिर एयरफोर्स वाले 10 चेंजेस बताएंगे, आप उसको चेंजेस को कंप्लीट करोगे, दिल से ओके, फिर आप ट्रायल्स के लिए ले जाओगे। जब ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएंगी देन दिल से ओके, वंस दे से ओके देन इट विल गो इनटू मास प्रोडक्शन। इसमें टाइम लगता है। अब ये देखिए ना, तेजस वी स्टार्टेड इंडक्टिंग इन 2016, वी शुड गो बैक टू 1984। 1984 का प्रोजेक्ट है बॉस, ये 1984 का प्रोजेक्ट। कैन यू इमेजिन? ये 40 साल पुराना प्रोजेक्ट है। ये 40 साल पुराना प्रोजेक्ट है, और 40 साल में ही सेज वी डोंट इवन हैव द फर्स्ट 40 एयरक्राफ्ट। 40 साल में 40 एयरक्राफ्ट नहीं आए। दिस इज द प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, वी नीड टू डू समथिंग एंड आई एम वेरी कन्विंस्ड दैट वी नीड टू हैव कंपटीशन, वी नीड टू हैव मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल। अब प्रॉब्लम क्या है? भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं आपको आसान शब्दों में ना, कई लोग मुझसे बोलते हैं कि इशू क्या है। 2-3 इश्यूज हैं दोस्तों।
सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो भी खरीदना है इन्हीं से खरीदना है, या तो आपको इंपोर्ट करना है। आपको जो खरीदना है, जैसे कि अमेरिका में आपका बोइंग है, आपका लॉकहीड मार्टिन है, आपकी डगलस मैकडोनल्ड और ऐसी कुछ कंपनीज हैं दो चार, मैं नाम मेरे दिमाग से निकल रही, विच मेक सर्टेन एयरक्राफ्ट, राइट। अब जो वो एयरक्राफ्ट बनाते हैं, तो वो जो एयरक्राफ्ट है, देन द गवर्नमेंट हैज एन ऑप्शन, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो एक फनल बना रखा है। भारत में वो बना ही नहीं, क्योंकि हमारा जो बोला था कि जी सोशलिस्ट कंट्री है, वहां पे जो भी खरीदना है सरकार से, जो खरीदना है सरकार से। एक जमाना ऐसा था साहब कि टेलीफोन भी चाहिए तो सरकारी देगी आपको टेलीफोन, सब कुछ। हवाई जहाज में सफर करना है, एक जमाने की बात कर रहा हूं, तब से काफी कुछ सुधर गया, लेकिन डिफेंस के मामले में बहुत कुछ सुधरना बाकी है। ये देखिए सब 84 का प्रोजेक्ट, 17 साल के बाद 2001 में पहला एयरक्राफ्ट आया, और द इंडक्शन स्टार्टेड अनदर 16 years later in 2016. Today we are in 2025, and Indian Air Force, do not have the first 40 aircraft. This is the production capability. साहब ऐसे तो लड़ाई नहीं हो पाएगी। You do not fight wars like this with this kind of attitude. अभी देखिए साहब टाइमलाइंस, ये सबसे बड़ी बात है। This is crucial. Every project I can think of has been delayed. ये भारत के इंडियन एयरफोर्स के चीफ मार्शल बोल रहे हैं, द बॉस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इज सेइंग एवरी प्रोजेक्ट आई कैन थिंक ऑफ हैज बीन डिलेड। व्हाई कांट वी मीट प्रॉमिस टाइमलाइंस? क्यों ऐसा होता है यार कि जब आप कोई वादा करते हो आप उसको पूरा नहीं करते? आपको करना चाहिए। आपने एक बार जबान दे दी है, फिर आपको उस पर खरा उतरना पड़ेगा। यार हम हवाई जहाज नहीं बना पा रहे, हम ये नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? हाउ विल द इंडियन एयरफोर्स फाइट? हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू फाइट? ये तो ठीक है पाकिस्तान था, Pakistan is a no-brainer. ये तो it's a puny small little country. Tomorrow, heaven forbid, if you have a war with China, you need every asset on ground यार। और आपको तो उस दिन की तैयारी करनी है जब चीन आएगा, और आपको लड़ना पड़ेगा, और आप लड़ेंगे, आप बेहतरीन तरीके से लड़ेंगे चाइना के खिलाफ। तो यार जो ऑपरेशन सिंदूर है, दैट वाज वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरीके से हुआ, उसमें नो डाउट। लेकिन पाकिस्तान इज हार्डली एन एडवर्सरी यार, वो गली मोहल्ले की टीम है पाकिस्तान। It's a small, tiny country which is broke. It is financially, morally, intellectually bankrupt. आप पाकिस्तान is no competition at all. वो अपने आप झूठ बोल के और हम यौम फलाना यौम ढिमका मना रहे हैं, वो तो उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनकी, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस दे हैव दो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। बट सच तो ये है ना कि चाइना इज योर रियल एडवर्सरी, पाकिस्तान इज अ एंसिलरी प्रॉब्लम है, छोटी मोटी दाएं बाएं की प्रॉब्लम है। ये देखिए साहब, वी नीड बोथ कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। बोल क्या रहे हैं? आपको कैपेबिलिटी चाहिए, कैपेसिटी चाहिए। वी कांट जस्ट प्रोड्यूस इन इंडिया, वी मस्ट डिजाइन एंड डेवलप हियर टू प्रोड्यूस एट स्केल। वी नीड कैपेसिटी। So trust and communication between the forces and industry must continue. We need to be open and forthright to ensure the relationship stays strong. One important point raised by the Honorable Raksha Mantri and the Defense Secretary is the involvement of private industry in the Advanced Medium Combat Aircraft project. I am not labeling it its generation, it just needs to be contemporary when it's built. But clearing private participation is a major step and reflects national confidence in our private sector. I am sure this will pave the way. देखो, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, आपको एयरक्राफ्ट चाहिए ना दोस्तों, इफ यू नीड एन एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स, आपको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ये सरकारी कंपनियां नहीं कर सकती, ये कितनी इंग्लिश बोल लें, ये नहीं कर सकती। और भारत का जो प्राइवेट सेक्टर है, इट इज वेरी सॉलिड, वेरी सॉलिड। ये लोग यार क्या नहीं बना रहे, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। अब कई लोग ये बोलेंगे साहब कि इसरो कैसे, वो भी तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इतना सक्सेसफुल। यार इसरो रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर। इसरो में ये सब टंटे हैं ही नहीं। जो आज की तारीख में इसरो का चेयरमैन है दोस्तों, वो मोबाइल फोन में स्पीड डायल का बटन दबाता है। ही इज 1-to-1 विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, कि मोदी जी मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना, ठीक है डन, ये है 30 सेकंड के अंदर जो भी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में आपका टैलेंट नहीं है, आपके बेहतरीन इंजीनियर्स और साइंटिस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। दे हैव अमंग द फाइनेस्ट पीपल। बट यार उसका जो पूरा खाका है, उसका जो पूरा फ्रेमवर्क है, दैट इज अनवर्केबल। 40 साल में आपके 40 एयरक्राफ्ट नहीं आए। I think it's a shameful thing that has happened here. And how do you expect the Indian Air Force to fight? वो लड़ेंगे कैसे, ये तो समझाओ मुझे, कोई समझाए मुझे कि साहब ऐसे लड़नेंगे। और यहाँ पे प्रॉब्लम भारत में ये है कि टांग की जा रही है अडानी को, क्यों अंबानी को, ये अडानी अंबानी में। ओ भाई जाओ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बंदा बढ़िया प्रोडक्ट दे रहा है आप उससे लो, ही शुड बी इंडियन, राइट। यहां पे अगर किसी ने बोल दिया कि हमारे प्राइवेट पार्टियों से, अरे आपका क्या मकसद था, आपका क्या इंटरेस्ट था, छोटी हल्की हरकतों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप आता है, डोनाल्ड ट्रंप लॉकहीड मार्टिन बेचता है। डोनाल्ड ट्रंप आता है, वो कहता है जनरल एटॉमिक्स से खरीदो। ये सब प्राइवेट कंपनीज तो हैं,
लॉकहीड मार्टिन इज नॉट अ गवर्नमेंट ऑफ द यूएसएस प्रॉपर्टी, इट्स अ प्राइवेट कंपनी। शेयर होल्डर्स हैं उसके, स्टॉक मार्केट में उसका चलता है, पूरा शेयर्स हैं उसकी अवेलेबल। इट्स अ प्राइवेट कंपनी, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। व्हेन आई से प्राइवेट, आई मीन इट्स अ नॉन गवर्नमेंट थिंग। बोइंग को देख लीजिए, एवरी कंपनी, भारत में ही एक बहुत बड़ी शर्म है, एक बहुत बड़ी खुजली भारत में, ये अडानी, ये अंबानी, ये उद्योगपति। ओ भाई, कम्युनिज्म का ये कीड़ा दिमाग से निकालो। दोस्तों, उन्होंने बात करी है एयर चीफ ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। ये बात मैं भी कई सालों से कहता चला आया हूं, आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए, हर जगह मैं R&D की बात करता हूं कि जब तक प्राइवेट सेक्टर R&D में पैसा नहीं डालेगा तब तक कुछ नहीं होगा। हमारा भी प्राइवेट सेक्टर, सिर्फ सरकार का दोष नहीं है, सरकारी कंपनियों का दोष नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का भी दोष है। ये लोग क्या चाह रहे हैं, ये खुद कुछ नहीं बनाते, ठीक है, ये लोग बाहर से लेंगे। बहुत कम कंपनियां, ऐसी बात नहीं कि कोई भी नहीं बनाता, लेकिन ये लोग क्या करेंगे, इनके पास पैसा बड़ा पड़ा हुआ है, राइट। तो ये लोग जाएंगे कभी साउथ अफ्रीका की किसी कंपनी से, कभी यूएस की किसी कंपनी से, कभी इजराइल की किसी कंपनी से टाई अप कर लिया। सरकार को क्या चाहिए, मोटा हजारों करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लिया, वो चीज आपने सप्लाई कर दी गवर्नमेंट को, यानी कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को आपने सप्लाई कर दी, ठीक है। एक बार आपने सप्लाई कर दी, आपने सोचा कि वो टेक्नोलॉजी कहां से आई है, आपका क्या इनपुट है, वो तो किसी बाहर वाले ने बनाई है, आपने क्या बनाया उसमें। तो ये जो दसवंत है जिसके बारे में कह रहे हैं कि आई थिंक पीपल फ्रॉम पंजाबी कम्युनिटी विल अंडरस्टैंड दसवंत, 10% ऑफ आवर अर्निंग शुड गो बैक टुवर्ड्स society, that is what CSR has been started, you know. So I think he is talking about कि put this much, not exactly 10%, but एक conceptually उन्होंने एक बात कही है कि यार इसको डालो तुम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डालो और इससे तुम अपने आप को मजबूत करो, क्योंकि जब आइडियाज तुम्हारे होंगे, पेटेंट तुम्हारे होंगे, टेक्नोलॉजी तुम्हारी होगी, तो पूरा इकोसिस्टम तुम्हारा होगा। ये ऐसा नहीं कि अच्छा कितने का कॉन्ट्रैक्ट निकल रहा है, 5,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है और इंडियन आर्मी को ऐसी 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 चीजें चाहिए, कोई ऐसी चीज चाहिए, ट्रक चाहिए, कोई इतने सारे ट्रक चाहिए, 5,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप फट से गए, दुनिया में किसके पास है, अच्छा उसको कॉल करा, हेलो हम आ रहे हैं, फ्लाइट पकड़ के गए, वहां से साइन करा, बोला सर हमारे पास ये चीज है, चलो मेक इन इंडिया करें, दैट्स ओके, वो ठीक है। अगर चाहिए फौज को तो फौज को चाहिए, लेकिन भाई खुद भी तो कुछ करोगे कि सिर्फ बाहर से टेक्नोलॉजी लेकर आके यहां पे चेपनी है यहां पे। दैट इज व्हाट एयर चीफ इज सेइंग, दैट इज व्हाई वी आर सफरिंग। देखिए, सिर्फ प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ानी, आपके पास उसका पूरा का पूरा एक खाका होना चाहिए कि चीज बनती कैसे, आपको पैसे डालने पड़ेंगे तब जाके वो चीज बनेगी। Please rise to the occasion, come together, and if somebody today is manufacturing world-class cars, world-class electronics, and world-class equipment in the civil domain, why can't some of those industries join together and say we will make world-class military equipment, and even if it doesn't give us the profit I'm looking for, let's rise together and make this nation a great nation. देखिए, बहुत बड़ी बात बोली है, बहुत बड़ी बात बोली है, सुननी चाहिए इंडस्ट्री को। जब तक इंडस्ट्री और बड़े बड़े उद्योगपतियों से मैं बात कह रहा हूं कि सर अगर जब तक आप लोग नहीं डालेंगे कुछ परसेंटेज अपने प्रॉफिट का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, आप IITs हैं आपके, आप उनको आउटसोर्स करिए, आप IIT से लोग लीजिए, बोले कि ठीक है 10 साल के लिए आप एक कॉन्सेप्ट पे आप काम करो। ऐसा नहीं कि हर चीज सरकार की जिम्मेदारी, क्योंकि वो बात बनती नहीं है। इट डजंट, यू नो, हमारा डिले क्यों चल रहा है, बिकॉज ये हमारे लेगेसी चीजें चलती चली आ रही हैं पहले से, जो भी करेगी सरकार। एयर इंडिया ऐसी बर्बाद हुई थी, जब टाटाज ने एयर इंडिया बनाई थी शुरू में, टाटाज वर द पीपल हु एक्चुअली स्टार्टेड एयर इंडिया। फिर सरकार ने बोला नहीं हमें चलाना है एयरक्राफ्ट, तो हम चलाएंगे हवाई जहाज, तो चला दिया, पूरा कबाड़ा कर दिया एयर इंडिया का, ठीक है। अब वापस टाटा ने लिए, अब टाटा को दिक्कतें हो रही हैं उसको लाइन में लाने में, क्योंकि भाई 40-50 साल 60 साल से आपने इतना बेड़ा गर्क करा है किसी एयरलाइन का, टाइम तो लगेगा। तो खराब मत करो चीजों को। आज भी मैं कह रहा हूं कि इफ यू वांट टू प्राइवेटाइज, जस्ट सिंपली प्राइवेटाइज। हवाई जहाजों की बात कर रहा हूं, प्राइवेटाइज करके खत्म करो, एक बार हाथ जोड़ के माफी मांगो, कर दो प्राइवेटाइज, प्राइवेट प्लेयर्स कर लेंगे। अब यहां पे जो पूर्व एयर चीफ मार्शल VR चौधरी सर हैं, उन्होंने बात बोली है कि इफ दे हैड टोल्ड अस सम इयर्स अगो, ये देखिए प्रॉब्लम समझिए दोस्तों आप लोग, ये देखिए कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग, a lot of assurance from the people whom you place the orders on that they are going to deliver as promised. If they fail to deliver, or if they don't, if they told us maybe some years ago that we will not be able to meet the timelines, maybe the alternative paths could have been found. ये कह रहे हैं कि भाई आपने हमें प्रॉमिस करा था, ये HAL के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही कंपनी HAL, जाहिर सी बात है, आपने हमें वादा करा था, आपके वादे पे हम रुके हुए हैं आज तक। अगर आप पहले दिन कह देते कि नहीं साहब हम में कैपेबिलिटी, अब देखो ना, अब कहने से कि इंजन बाहर से आ रहा है, आप डे वन से कह देते कि सर हम ये दे सकते हैं, इंजन का हमारी कोई गारंटी नहीं है, अगर इंजन नहीं आता है 10 साल बाद भी नहीं आता, हम 10 साल, आप अपना हिसाब खुद कर लो, ये बोलते हैं आप वहां पे। पर पहले यहां पे खोपड़ी पे बंदूक लगी थी,
आर्मी के साथ भी यही था कि नहीं, खरीदना तो आपको इसी से है। अब वो चाहे आपको, मैं छोटी सी बात आपको बताता हूं दोस्तों, अक्सर मैं कोट करता हूं, आप पढ़ना ऑपरेशन पराक्रम, मैं आपको खुद नहीं बताऊंगा। ऑपरेशन पराक्रम में हमारे, जो कि वॉर नहीं था, वो एक मोबिलाइजेशन था, युद्ध नहीं हुआ था, मोबिलाइज करी थी फौज, आर्मी नेवी एयरफोर्स पर मोबिलाइज, पार्लियामेंट पे अटैक्स हुए थे, उसके बाद ऑप पराक्रम। ऑप पराक्रम में हमारे कितने सोल्जर्स की जानें गई थी विदाउट फाइटिंग अ वॉर, विदाउट फाइटिंग अ वॉर। कोई लड़ाई नहीं हुई पाकिस्तान से, कोई जंग नहीं हुई, कोई युद्ध नहीं हुआ, और हमारे कितने फौजियों की जानें चली गई। जरा इंटरनेट पे जाके आप रिसर्च करिए, आपको पता लग जाएगा। ये जो ये दर्द छलकता है ना कभी कभी, ये जब दुख होता है ना कि देखो, या तो कोई देश ऐसा हो जिसके पास कैपेबिलिटी ना हो, ठीक है, कोई देश ऐसा हो कि जिसके पास कोई पैसे ना हो। यार कैपेबिलिटी है, यू हैव द फाइनेस्ट ब्रेन्स इन द वर्ल्ड, यू हैव इनफ मनी, प्रॉब्लम कहां है? इशू ये है ना कि अगर देश है, देश के पास पैसे नहीं तो आई कैन अंडरस्टैंड, यार पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं होते सब। यहां पे पैसे भी ज्यादा हैं, दिमाग भी ज्यादा है, आउटपुट क्यों नहीं है? एनडीटीवी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हुए एयर चीफ मार्शल चौधरी said, because in terms of national security, depletion of strength is a very serious issue. Filling the bins in time becomes crucial. When you just mentioned about drones, let's say I need a very, very large number of drones. It is not going to be sufficient for somebody who's going to give me 20 per month or 50 per year. We need them in large numbers. क्या आपके पास वो सर्ज कैपेसिटी है ड्रोन्स बनाने की? अगर चीफ ऑफ एयर स्टाफ कहता है मुझे ड्रोन्स चाहिए, क्या आपके पास ऐसा है जो हर महीने आप बोलेंगे ठीक है साहब, हमारी पूरे देश की कैपेसिटी कि हर महीने हम आपको 2,500, 3,000, 5,000, 10,000 ड्रोन देंगे? डू वी हैव दैट कैपेसिटी? को कंपनी कहती है हम 25 ही बना सकते हैं, हम 30 ही। भाई इसको बढ़ाना पड़ेगा, और फिर आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आपके पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, एंड द गवर्नमेंट मस्ट रिस्पॉन्ड बाय गिविंग ऑर्डर्स ऑल्सो। यू सी, अगर आप ये समझते हैं कि शांति काल चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर स्टिल ऑन, पर अगर आप ये समझते हैं कि शांति काल है, तो भाई शांति काल में ऑर्डर्स दो ना। फिर गवर्नमेंट शुड ऑल्सो गिव ऑर्डर्स टू द प्राइवेट कंपनीज की, जी हमें ये चाहिए, आप लाओ। आप कितना बनाते हो? अच्छा सर, हम एक महीने में 20 ड्रोन बनाते हैं। देखो सर, ऐसा है, आप महीने में 20 बनाओ या साल में 20 बनाओ, दैट इज नॉन ऑफ आवर कंसर्न। आप सिर्फ एक बात बताओ, हमें आपसे एक साल में 1,000 ड्रोन चाहिए, क्या आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा के 1,000 दे सकते हो? हाँ या ना? अगर दे सकते हो तो हाँ बोलो, एडवांस लो, काम पे लोगो। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, दूसरा लो। कोई ना कोई तो होगा जो टॉप क्वालिटी के ड्रोन्स बनाएगा, जो कहेगा हाँ सर, हम आपके प्राइस पॉइंट पे, आपकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, आपके हिसाब से हम ड्रोन बना के देंगे और साल में 1,000 से ज्यादा पीस बना के देंगे। गिव इट टू दैट पर्सन, यू हैव टू टेक अ चांस, यू हैव टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। अब दोस्तों, ये वाला जो चार्ट है स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ का, ये हमने पहले भी डिस्कस करा था, राइट? एग्जैक्टली सेम। और ये चीज है जो एयरफोर्स का बड़ा मतलब है, दिस इज द कॉज ऑफ a lot of Air Force people getting worried about this। ये है, सुखोई की आपकी 12 स्क्वाड्रन है, जैगुआर की 6 हैं, मिग की अभी भी 2 हैं, मिराज 2000 की आपकी 3 स्क्वाड्रन हैं, मिग 29 की आपकी 3 हैं, LCA तेजस की 2 हैं, और रफाल की आपकी 2 हैं। आपकी होनी चाहिए 42 स्क्वाड्रंस और आपकी हैं 31, यानी कि आज की तारीख में आप 11 स्क्वाड्रंस शॉर्ट हैं। और ये 42 वाली स्टोरी ये भी बहुत पुरानी है, इसके ऊपर भी थिंक टैंक्स को अगर बैठाया जाए, और ऑलरेडी दोस पेपर्स आर अवेलेबल। मुझे ऐसा पता लगा है कि दोस पेपर्स आर अवेलेबल, वेयर अगर आप ये 42 के नंबर को रिवाइज करें ना, कई साल पुराना है, कि लेटेस्ट क्या जरूरत है, पता लगेगा कि 50s में रिक्वायरमेंट है, 42 नहीं है, 50s में। स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ शुड बी इन द 50s। ऐसी बात मैंने कई लोगों से सुनी है। तो दोस्तों, दिस इज वेयर वी आर एंड इट्स वेरी शॉकिंग। अगेन मैं कह रहा हूं, अगर आप में कैपेबिलिटी नहीं होती, अगर आपके पास पैसा नहीं होता, तो मुझे समझ में आता कि साहब पैसा नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, इंजीनियरिंग टैलेंट है, बेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड है, दबा के पैसा है, दिक्कत कहां है यार? अब देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ तेजस मैं समझाना चाहूंगा आपको। ये 1983 इनिशिएट करा गया, और 1984, जो कि साल अक्सर कोट करते हैं चीफ मार्शल एपी सिंह सर, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एस्टैब्लिश्ड टू ओवरसी LCA डेवलपमेंट। तो आप ये मान लीजिए कि 83 में प्रोजेक्ट इनिशिएट करा गया, लेकिन 84 में ADA को बोला कि ठीक है, आप डिजाइन शुरू करो। दोस्तों, 2001 में फर्स्ट फ्लाइट ऑफ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, इसको नाम दिया गया तेजस। 2011 में इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस, 15 में फर्स्ट सीरीज प्रोडक्शन तेजस एयरक्राफ्ट हैंडेड ओवर टू इंडियन एयरफोर्स। 2016 नंबर 45 स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर्स बिकम फर्स्ट तेजस इक्विप्ड स्क्वाड्रन। 2019 में फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस। 21 में गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ 83 तेजस। 2024 फर्स्ट प्रोडक्शन मॉडल तेजस मार्क 1।
कंडक्ट्स मेडन फ्लाइट 2000। अब देखिए साहब, ये हो गया। अब 2029 में सीरीज प्रोडक्शन ऑफ तेजस मार्क 2। तेजस मार्क 2 है, वो भी 4th जनरेशन फाइटर है भाई साहब, वो कोई 5th जनरेशन नहीं है, वो 4th जनरेशन है। ये 4th जनरेशन 2029 में होगा और 2032 में डिलीवरीज होंगी। और ये तब है कि जब मोदी सरकार ने पूरी चाबी दे रखी है इन लोगों को, पूरी मतलब चूड़ियां कस रखी हैं, तब जाके। अभी हम 25 में बैठे हैं, यानी कि 7 इयर्स के बाद, 7 इयर्स के बाद हमारा 4th जनरेशन फाइटर मार्क 2, इट्स स्टिल 4.5 जनरेशन, ये आएगा। तब तक चाइना का 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट ऑलरेडी चाइनीज एयरफोर्स में होगा, पीएलए में होगा, और वो 7th जनरेशन पे काम कर रहे होंगे। आप समझ रहे हैं द कॉज ऑफ वरी। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि यार ठीक है, जैसा भी है इसको प्राइवेटाइज करो, जो बाहर से लेना है लो, चेक काट के देना है ना, पैसे आपके पास दुनिया भर के हैं, चेक काट के दो। आपको नहीं पसंद है F-35, मत लो यार, भाड़ में जाए। आपको SU-57 अच्छा लगता है, आप SU-57 बोलो, 10 स्क्वाड्रन चाहिए, कहानी खत्म करो, आएगा 5 साल में आ जाएगा, ये बनाते रहना बाद में। देखो, जो एयरफोर्स का पायलट है या इवन एयर चीफ एट द लेवल ऑफ द पायलट को छोड़ो, एट द लेवल ऑफ द एयर चीफ, दे आर विलिंग टू सपोर्ट आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत को वो दिलो जान से सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि यार हथियार तो चाहिए ना सर लड़ाई लड़ने के लिए। जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेगा, दुश्मन ये नहीं देखेगा ये तेजस है, राफेल है, दुश्मन देखेगा कि एक काबिल पायलट एक काबिल एयरक्राफ्ट को चला रहा है। वी नीड दोज एयरक्राफ्ट इन द एयर। मैं फिर से कह रहा हूं कि यू हैव द मनी, स्पेंड इट। आप यू टेक अ कॉल। आपको राफेल ऑर्डर कर रहे हैं, आप राफेल ऑर्डर करिए, आप कहानी खत्म तो करिए। अब ये आपका जो है, देखिए राफेल है साफरान फ्रांस बनाता है, ठीक है। ये जो है ये मार्क 2, तेजस मार्क 2 के लिए F414 है ये, ठीक है। F414 ये जी का है, F414 इंजन अभी आएगा तो बनेगा, तो फिर एयरफोर्स, इसमें गागा बड़े सारे हैं। मार्क 1 के लिए भी F404 जो आना था, वो भी धीरे धीरे हिचकियां खाते खाते आ रहा है। आप किसी और पे डिपेंडेंट है ना इंजन के लिए, क्योंकि आपने पैसा नहीं डाला उसके अंदर। 1984 1983 से आप लगे एयरक्राफ्ट का इंजन, वो कावेरी का नहीं बन पाया, अब वो किसी और चीज में इस्तेमाल होगा। सो इट इज एन इमरजेंसी, प्लीज ट्रीट इट लाइक एन इमरजेंसी। जहां हम दोस्तों बात कर रहे हैं तेजस की, ये मार्क 1, ये क्वांटिटी ऑर्डर्ड 20 थे, 16 फाइटर, 4 ट्रेनर्स, ऑर्डर करा गया था मार्च 2006 में। और दोस्तों इनका स्टेटस ये है कि इनको सारे के सारे ये 20 एयरक्राफ्ट डिलीवर हो गए हैं, लेकिन 2011 में इनकी डिलीवरी थी, ये डिलीवरी टाइमलाइन इनकी फेल हो गई, ठीक है। तेजस मार्क 1 ये 2016+4, ठीक है। ये 2010 में इनका ऑर्डर दिया था, 18 डिलीवर हुए, लास्ट 2 ट्रेनर्स टू बी डिलीवर्ड इन अर्ली 2025, डिलेड बियॉन्ड 2016 डेडलाइन। इनको आना था 2016 में, ये 2025 तक, अभी तक नहीं मिला, अभी आ जाएंगे कह रहे हैं 2025 में। तो आप देख लीजिए 8-10 साल 15 साल का डिले, कोई दिक्कत नहीं, ये घर की बात है। जो लड़ाई की हम आज बात कर रहे हैं, जब सरकार ने बोला, पहलगाम हुआ, सरकार ने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करना है, हम लोगों को तो खैर बाद में पता लगा, लेकिन जो चीफ्स थे और जो भी थे ऑपरेशनल लोग थे, उनको तो पता था कि सरकार का क्या माने डे 1 में। एट दैट टाइम यू नीड द एयरक्राफ्ट टू टेक ऑफ यार, एट दैट टाइम यू नीड एयरक्राफ्ट इन द एयर। ये 15-20 साल का डिले चल रहा है, 30 साल का, 40 साल का डिले, 40 साल से डिले चल रहा है। तेजस मार्क 1 83, अब ये देखिए 83 फाइटर्स का ऑर्डर दिया, 73 फाइटर्स एंड 10 ट्रेनर्स, फरवरी 2021, फर्स्ट डिलीवरी पेंडिंग, 12 एक्सपेक्टेड इन 2025 एंड फुल डिलीवरी बाय 2029। ये 2024 का था, ये अभी डिले चल रहा है, 1 साल से ऊपर इनका डिले हो चुका है। क्यों? क्योंकि इंजन्स नहीं आए, इनके इतने आपके फाइटर एयरक्राफ्ट पड़े। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन डू व्हाट द चाइनीज डू यार, रिवर्स इंजीनियर करके खत्म करो, क्या दिक्कत है? कैन इट बी डन? कैन यू डू रिवर्स इंजीनियरिंग? मैं सही बात पूछ रहा हूं आपसे, कैन यू डू रिवर्स इंजीनियरिंग? अगर आप कर सकते हो तो आप किसी एयरक्राफ्ट का, कोई भी आपका बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, आप उसका इंजन निकाल के यू गिव इट टू अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी अपनी एक कोई टॉप सीक्रेट अपनी लेबोरेटरी बनाए, बेस्ट ऑफ द साइंटिस्ट, और ये सरकारी पैसा इतना, ये पे स्केल वे स्केल से नहीं होता है।
You should feel free to hire the best talent across the world and this only the private companies can do. ये सरकार के बस का नहीं है क्योंकि सरकार बहुत कायदे कानून से चलती है ना. प्राइवेट कंपनीज, उदाहरण के लिए मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट एडवोकेटिंग फॉर एनी कंपनी, बट लेट अस से टाटा है. टाटा कह लो, महिंद्रा कह लो, गोदरेज कह लो, किसी को कह लो, L&T कह लो, कोई भी एक कंपनी है, ठीक है, बड़ी कंपनी है. आपने उसको बोल दिया कि ठीक है हम आपको ना 100 तेजस का ऑर्डर देंगे, लेकिन यू विल हैव टू गिव अस द इंजन ऑल्सो. वो कर देंगे यार 4-5 साल के अंदर सारा काम, वो कर देंगे. दे नो हाउ टू डू इट, दे विल गेट द बेस्ट पीपल. जर्मन बंदा है, जर्मनी में एक साइंटिस्ट है, हु इज द बेस्ट. एक यूएस साइंटिस्ट है, ही इज द बेस्ट. ठीक है, ये कोई चेकोस्लोवाक का क्या, उसको बुला के लाओ. ये पूरी टीम यहां पे तैयार करी, पूरी टीम गई इस लोकेशन पे, काम करा. दैट इज हाउ मेनी कंट्रीज हैव डन इट इन द पास्ट. आपको बेस्ट टैलेंट लाना होगा, इंडियन टैलेंट लाना होगा, फॉरेन टैलेंट लाना होगा. गेट द बेस्ट टैलेंट. उनसे आप नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाइए, सीक्रेसी की एग्रीमेंट साइन करवाइए, लेकिन गेट इट डिलीवर्ड. सरकार नहीं कर पाती है. विद द बेस्ट ऑफ इंटेंशंस दे विल नॉट बी एबल टू डू इट यार, विद द बेस्ट ऑफ इंटेंशंस. अब दोस्तों जब मैं बेस्ट माइंड की बात कर रहा हूं, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर ने यही बात बोली है, गेट द बेस्ट माइंड्स. यू आर ऑलवेज कंस्ट्रेंड बाय कि ये इसका सैलरी स्लैब है, ये सैलरी स्लैब है, ये हम बिड करेंगे, इसमें L1 आएगा, फिर ये ऐसे नहीं आता टैलेंट, ऐसे नहीं आता टैलेंट. यू हैव वन गाय हु इज वर्किंग इन लॉकहीड मार्टिन, ठीक है, वो लॉकहीड मार्टिन में काम कर रहा है, उसकी सैलरी है $2 million a year. सिंपल सी बात है, यू गिव हिम $4 million a year, you give him a house, you give him all the facilities, get him to India. Get him to India and say that your life is set here, boss. तुम चिंता मत करो, you come here. You get the best talent in the world, global talent. There are Russian engineers, masters of metallurgy. Masters हैं metallurgy के Russians. क्या दिक्कत है? आप लाइए, फ्रेंच को लाइए, इजरायलीज को लाइए, लाइए इंडिया में, बनाइए. ये देखिए साहब, तेजस मार्क 1 एडिशनल 97 फाइटर्स, ये 83 था, फिर उसके बाद 97 और दे दिया. नवंबर 2023, कॉन्ट्रैक्ट अंडर प्रोसेस, टेंडर इशूड इन अप्रैल 2024, डिलीवरी एक्सपेक्टेड पोस्ट 2027. ये भी डिले होगा बिकॉज इसमें इंजन फिर जीई का जाना है, और जीई आपको इंजन देगा नहीं देगा. अमेरिका देखो हर समय फायदा उठाएगा, भारत को चाहिए ना, पीछे रोको. यू हैव टू, आप सरकार से हटिए, प्राइवेट पार्टीज को दीजिए, प्राइवेट पार्टीज खुद मैनेज कर लेंगे. दे आर गुड इनफ टू मैनेज, आई एम टेलिंग यू. कंपनीज लाइक टाटा एंड ऑल दैट, you know, who have that depth. आप टाटा को बोलिए क्यों नहीं होगा यार, 100% होगा ये. तेजस मार्क 2 120 एक्सपेक्टेड, अप्रूव्ड इन 2022. अब ये 2032 के आगे डिलीवरी होंगी, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि जो मेन कंपोनेंट है इसका वो इंजन है, और भाई इंजन का आपका आता पता नहीं है. आप किसी और के रहमो करम पे हैं कि वो इंजन देगा तब हमारा जहाज उड़ेगा. ठीक है, या तो आप एक काम करिए, आप मोटी डील करिए जीई से, वन टाइम डील, कि आप हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का, आप अमेरिका से बात करो कि हम आपको इतने अरब डॉलर दे रहे हैं, आप पैसा फेंको, तमाशा देखो. आप फ्रांस से बात करो, पैसा फेंको, तमाशा देखो, कहानी खत्म. आप दे दो ना ऑर्डर. अगर फ्रांस से कहता है कि इतने रफेल ऑर्डर करोगे तो आपको पूरा 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देंगे, डू इट. वन टाइम यू विल हैव टू टेक द बुलेट, यू विल हैव टू बाइट द बुलेट वंस. अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं जो असली में जड़ है ना प्रॉब्लम की. ये देखिए 1940 1963, ठीक है. 1940 फाउंडेड इन बैंगलोर बाय वालचंद हीराचंद, एक प्राइवेट कंपनी है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है. हेल वाज फाउंडेड बाय अ प्राइवेट कंपनी, और आज की तारीख में प्राइवेट कंपनी होती है 5th और 6th जनरेशन फाइटर्स भी बना रहे होते हैं. 1941 असेंबल्ड, देखिए 40 में रेज हुए, 40 में रेज हुए, असेंबल्ड फर्स्ट एयरक्राफ्ट. ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की बात कर रहा हूं मैं आपको. एक भारत की कंपनी वालचंद हीराचंद, ये 1940 में फैक्ट्री अपनी बनाते हैं बैंगलोर में. 1941 में फर्स्ट एयरक्राफ्ट हार्लो PC-5 असेंबल करते हैं. 1942 में बिगैन लाइसेंस प्रोडक्शन, ये लाइसेंस प्रोडक्शन शुरू भी कर देते हैं साहब. उस जमाने में जब इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तब भाइयों ने शुरू कर दिया 2 साल के अंदर सब. यहां पे फिर 1951 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि अच्छा तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम तो बड़ा कमाल कर रहे हो यार, हर साल तुम छक्के मार रहे हो, तुम हर साल नए नए एयरक्राफ्ट ला रहे हो, ये तुम कैसे कर रहे हो. एक काम करते हैं, इसको नेशनलाइज कर देते हैं, तुम आ जाओ सरकार के नीचे. और 1959 से भाई साहब जो डाइव मारा है इसने, वो अभी तक डाइव नहीं रुक रहा. मर्ज्ड विद इंडियन गवर्नमेंट एविएशन फर्म्स, डेवलप्ड HF-24 मारत, लाइसेंस MiG-21 प्रोडक्शन, इनिशिएटेड LCA तेजस. ये देखो साहब, इसके बाद आप देखिए सारी की सारी, ये जो पॉइंट है 1951 के बाद,
मैं आपको हर एक चीज के बारे में नहीं बताऊंगा, इट इज हियर, यू कैन सी फॉर योरसेल्फ दोस्तों, लेकिन इट्स वेरी वेरी सैड और मुझे बहुत बुरा लगता है जब चीफ्स जो है ना, when they are almost, they are, and I'm sure the chiefs are very angry and very upset here, and they have every reason to be, every right to be, कि भाई आपका चाइना से इशू है, आपका पाकिस्तान से इशू है, पाकिस्तान इज अ स्मॉल फ्राई, चाइना से आपका इशू है। आपको अगर HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को प्राइवेटाइज करना है, प्राइवेटाइज करो, ये प्राइवेट ही कंपनी थी पहले, ठीक है ना। जैसे एयर इंडिया का भट्टा मार दिया था ना इन लोगों ने, इसको नेशनलाइज करके, वैसे ही HAL का भी खराब हुआ है सीन। आपको प्राइवेटाइज करना है, HAL प्राइवेटाइज करो। आप बोलो कि ठीक है, यू जस्ट डू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप R&D करो, सॉलिड R&D करो। आप R&D में मोटा पैसा लगाए सरकार, अरबों डॉलर लगाए हर साल R&D में, लेकिन बोला कि जो प्रोडक्शन है, राइट, प्रोडक्शन प्राइवेट कंपनीज को करने दो, प्राइवेट कंपनीज अपना अलग से R&D करें, ये अपना अलग से R&D करें, दैट्स इट। आपको पता है नासा, सबने नासा का नाम सुना है? यू नो नासा हैज स्टॉप्ड सेंडिंग रॉकेट्स इनटू स्पेस। नासा ने बोला हम सिर्फ रिसर्च करेंगे यार, हमारे साइंटिस्ट ने विल ओनली डू टॉप एंड रिसर्च। स्पेस एक्स को पकड़ा दिया, ये लो चाबी, एलॉन मस्क तुम उड़ाओ बेटा रॉकेट, हमारा काम नहीं है, हम सिर्फ दिमाग लगा के आज से 50 साल के बाद कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी हम उस पर काम करेंगे। दैट इज व्हाट नासा हैज डन। नासा हैज आउटसोर्स्ड रॉकेटरी to other people. They are just focusing on theories, concepts, the latest cutting edge technology क्या आ रही है। This is exactly what HAL must do. HAL को यही करना पड़ेगा, वरना ये काम कभी नहीं हो पाएगा दोस्तों। मैंने सोचा आपको बता दूं, क्योंकि एयर चीफ का इतना बड़ा स्टेटमेंट आया था, I thought I must cover it in detail. I hope I have been able to answer your questions। दोस्तों जाने से पहले बताना चाहूंगा कि कल शाम को 5 बजे लाइव है, प्लीज आप जुड़िएगा। कल शाम को 5 बजे, सैटरडे 5 बजे लाइव है। आप होंगे और हम होंगे और कुछ जंगली सुअर भी होंगे जिनका शिकार करने के लिए मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार रहूंगा कल शाम 5 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।